एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। इस कड़ी में अभी हम बात कर रहे हैं पिछले 3-4 एपिसोड से कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 1995 में 97 में, तो 6 महीने के अंदर क्या क्या काम किए गए, किस किस समाज के लिए, बहुजन वर्ग के लिए क्या क्या काम किए। तो पिछली बार मैंने बताया पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए। आज बात करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए गए 6 महीने के शासनकाल में। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक बड़े विभाग की स्थापना की गई और इसे अल्पसंख्यक संबंधित मामलों के निपटारे के लिए काफी सारे अधिकार दिए गए। भारत में पहली बार जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो ओबीसी में आते थे, उनको छात्रवृत्ति योजना भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। और ये योजना जब पहली सरकार बनी थी 1995 में, तभी लागू कर दी गई थी। और जो वजीफा की प्रक्रिया थी वो भी सरल की गई थी। और दूसरी बार जब सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, तो छात्रवृत्ति की जो दर थी वो दोगुनी कर दी गई थी। और पहले जो मंडल कमीशन के तहत कोई भी बैकवर्ड पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट नहीं किसी सरकार ने शुरू किया था, तो वो 1995 और 97 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के, जो पिछड़े समाज के ओबीसी थे, उनको उसके सर्टिफिकेट बनाने के लिए आदेश किया था। और 88 विद्यालयों को 88 स्कूल्स को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया था। अल्पसंख्यकों के विद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने में परेशानी को दूर करने हेतु प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई ताकि सुचारू रूप से संचालन हो सके। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड होते हैं, उनका पंजीकरण नए अधिनियम के तहत किया गया। और दिल्ली में हज हाउस के निर्माण के लिए 4 करोड़ 67 लाख रुपया स्वीकृत किया गया। 50 मदरसों में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल को 51 लाख रुपए दिए गए। क्योंकि ये मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती, तो ये एक बहुत अच्छा कदम था कि वहां कंप्यूटर सीखने को बच्चों को मौका मिले। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मदरसे थे, उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा हेतु मिनी ITI खोलने का निर्णय लिया गया। जितने देहात में चलते थे तो मिनी ITI वहां खोले गए। और पहले चरण में सभी जनपदों में, एक जिले में एक मदरसे में मिनी IIT खोले गए। 8 जिलों में PMT, ITI और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की कोचिंग के लिए, IIT के लिए कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर बनाए गए अलग से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जिनमें 1000 से ज्यादा छात्र लाभान्वित हुए। प्रदेश मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक वर्ग के 3 मंत्री तथा एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के दिए गए। और सभी दर्शकों को पता होगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो मंत्रिमंडल में सबसे 3-3, 5-5 मंत्रालय उनके साथ रहते थे, और जो टॉप के मंत्रालय होते थे वो उनको मिलते थे। ऐसे नहीं कि नाम के लिए मंत्रालय दे दिए बिना काम के। हमेशा जो काम के मंत्रालय थे वो भी भागीदारी के तहत हमेशा दिए गए। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया
और श्री ताहिर अशरफी की अध्यक्षता में इसको गतिशील बनाया गया ताकि मुस्लिम समाज की परेशानियों को ठीक से संचालित किया जा सके, उनका निस्तारण किया जा सके। 15 जून 97 से एक अभियान चलाकर 10 वर्ष में पहली बार 56,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पंजीकृत किया गया। जो 10 साल से काम पेंडिंग पर पड़ा हुआ था वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उसे पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए राजा गजनफर अली खान को निगम का अध्यक्ष बनाया गया ताकि अल्पसंख्यक समाज के सारे जो निगम से संबंधित काम है उनको व्यापक बनाया जा सके। बनाने के लिए इसमें इंजीनियरिंग डिवीजन की भी स्वीकृति दी गई। क्योंकि विकास निगम इंजीनियरिंग से संबंध है, उद्योग से संबंधित है, इसलिए इसमें इंजीनियरिंग डिवीजन की भी स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री अब्दुल मन्नान को नियुक्त किया। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है नियुक्ति के अध्यक्ष, वो आयोग या बहुत सारे विभाग तो बना दिए, लेकिन उनको चलाने वाला कैसा है, उनका हेड कैसा है, अध्यक्ष कैसा है, उस पर बहुत ही निर्भर करता है। इसलिए जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जितने निगम या वो थे उनके सब अध्यक्ष ढूंढ करके मुस्लिम समाज के जो कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता और नेता थे उनको बनाया गया। 1988 में हज यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। 1988 में हज पर जाने वाले यात्रियों के आवासीय और अन्य इंतजामों के लिए 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब और इराक भेजा गया सरकार की तरफ से सरकारी खर्चे पर। पिछले कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के मुस्लिम को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करा के आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया गया। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कबीर सम्मान पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये बहुत सारे काम थे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए, उत्तर प्रदेश में पहली बार जब सरकार बनी और दूसरी बार बनी और तीसरी बार बनी, तो जब पहली बार सरकार बनी थी तो बीएचपी और जो अन्य इनके अंग थे आरएसएस के, इन्होंने दबाव बनाया था। जो बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद थी उसको गिराना चाहते थे और जो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद थी उसको गिराना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है तो इस काम को आसानी से कर लेंगे। बनारस में तो खुद जो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे वो खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने बिना परमिशन के जबरदस्ती वाले कार्यक्रम बनाए हुए थे। वहां श्रृंगार गौरी पे जलाभिषेक का इन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन प्रोग्राम बनाया हुआ था, जब वहां काशी विश्वनाथ मंदिर पर जलाभिषेक होता है। वहां 3-4 हजार लोगों की भीड़ को लेकर के जो सिंगल साहब थे बीएचपी के अध्यक्ष, वो वहां पहुंचे थे, जबरन श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक करना चाहते थे। बहन कुमारी मायावती ने प्रशासन को आदेश दिया था, इतनी सख्त इंतजाम किया गया था कि उन्होंने जाकर के जबरदस्ती दर्शन की इजाजत मांगी तो उनको 40-50 फीट दूर से दर्शन करने की इजाजत दी गई और जलाभिषेक की इजाजत किसी को भी नहीं दी गई। उसके बाद जन्माष्टमी का मौका आया। जन्माष्टमी पे जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर है, वहां भी इन्होंने बिना परमिशन के एक अपनी घोषणा कर दी कि यहां हम जो है प्रोग्राम करेंगे। तो बहन कुमारी मायावती ने
3 किलोमीटर के दायरे में 3 घेरे बनाए। बाहर का पहला घेरा 3 किलोमीटर पे था। वहां आदेश था कि अगर कोई घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर पानी की बौछार और आंसू गैस छोड़ी जाए। उसके बाद भी लोग नहीं मानते, उस घेरे को निकल करके दूसरे घेरे पे पहुंचते हैं तो फिर आदेश था उन पर लाठीचार्ज किया जाए, आंसू गैस छोड़ी जाए। और अगर फिर भी नहीं कोई मानता, फिर भी उपद्रव करके कोई तीसरे घेरे पर जाने की कोशिश करता है तो सीधे सीधे शूट असाउट के ऑर्डर थे कि इनको सीधे सीधे गोली चला दी जाए। तो इस तरीके के जब सुरक्षा इंतजाम किए गए तो फिर उनको 3 किलोमीटर दूर अपना यज्ञ करना पड़ा। इस तरीके से जब अपने अंजाम में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, बहन कुमारी मायावती के ऊपर शर्तें थोपनी शुरू की, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उनकी शर्तें मानने के बजाय मात्र 4.5 महीने में सरकार को ठोकर मार दी। ये बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर बहन जी चाहती तो पूरे 5 साल सरकार चला सकती थी अगर उनकी शर्तों को कुछ मानते। जैसे पहले बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, इसमें भी कांग्रेस का सहयोग था। और इन दोनों जो हमने बताए प्रकरण, इस समय भी जो प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे उनकी भी मूक सहमति थी बीएचपी के साथ में कि उनको भी जो है उपद्रव कराना चाहते थे। और उस समय जो पायलट साहब गृह मंत्री थे, स्टेट के गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरी योजना बनाई थी कि सरकारी सीआरपीएफ भेज करके उसको गिरा दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो रोकने का काम किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अल्पसंख्यक समाज के जो जान माल और मजहब की सुरक्षा की गई ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और इसलिए 6 महीने के शासन काल में भी फिर उन्होंने कोशिश की इस तरीके के काम करने की, तो फिर भी बहन कुमारी मायावती ने इन कामों को नहीं करने दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बना करके रखा, कोई दंगा फसाद करने की उन्होंने कोशिश की। जो ताजिया निकलते हैं उस समय पर दंगा फसाद करने की कोशिश की तो शासन प्रशासन को सख्त आदेश थे कि जहां जिसके क्षेत्र में गड़बड़ होगा वो आईजी, डीआईजी और डीएम और एसपी तुरंत सस्पेंड किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो कानून व्यवस्था की जो बहन कुमारी मायावती ने अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के खास करके जो जान माल और मजहब की रक्षा की वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इससे अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का मनोबल ऊंचा हुआ। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा किंतु परंतु तब से लेके आज तक करते आ रहे हैं कि मायावती तो बीजेपी की गोद में बैठ जाती है, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाती है। 3 बार सरकार बनी लेकिन तीनों बार का ये रिकॉर्ड रहा कि नीति से समझौता नहीं किया। भाजपा की कोई भी नीति और रणनीति को सफल नहीं होने दिया। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सरकार तो समर्थन से बनी लेकिन काम कैसे किए, कौन से किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुस्लिम समाज के समुदाय के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार में आना भी महत्वपूर्ण है और सरकार अपने हिसाब से चलाना महत्वपूर्ण है। वो बहन कुमारी मायावती ने तीनों बार चलाई थी। बीजेपी के दबाव में एक दिन भी काम नहीं किया। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इन चीजों को समझें और समझाएं, नहीं तो समय बहुत बुरा आ गया है और आगे इससे भी बुरा आने वाला है। खास करके मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और जो अनुसूचित जाति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर हमने समय पर, आज की पीढ़ी ने समय पर नहीं चेते तो फिर आने वाली पीढ़ियां गुलामी के गर्त में चली जाएंगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। और जिस किसी को शक है, मेरा निवेदन है मुस्लिम समाज के साथियों से कि बंच ऑफ थॉट्स
के नाम से आरएसएस की एक किताब है, वो नेट पर अवेलेबल है। आप उसे जाकर के पढ़ लें कि ये क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं उसमें 50% काम तो इन्होंने पूरा कर दिया है, और 50% काम जो आगे आने वाला समय है उसमें पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, खास करके दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों से, कि जो एजेंडा है, आप नेट पे डालेंगे गूगल सर्च में हिडन एजेंडा ऑफ आरएसएस, बहुत सारी साइट निकल करके आ जाएंगी, उसको अवश्य पढ़ें। और बंच ऑफ थॉट्स जो किताब है वो गूगल सर्च पर अवेलेबल है, उसको अवश्य पढ़ें। मेरी बातों पर विश्वास ना करें, उसको पढ़ के आपको पता लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद, एसएम न्यूज को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए गए कार्य जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को, जो कि इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।